आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री केसर पर। आज मैं आपके लिए आम की खेती, जो कि यूपी कैटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकर आया हूँ। मैं आपको आम की खेती की विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम का वनस्पतिक नेम मेंजीफेरा इंडिका है। और आम की फैमिली एनाकार्डियेसी है और यह फैमिली काजू की भी है। एनाकार्डियेसी आम की फैमिली है। यही फैमिली काजू की भी है। और आम का उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा भारत को माना जाता है। और इसकी 2n संख्या 40 है। जो इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n इसके 40 होते हैं। आम के फल का प्रकार डूप है। डूप मतलब आष्ठ फल। डूप, इसको स्टोन भी कहते हैं। आष्ठ फल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस फलों में गुठली पाई जाती है। जितने भी फल आष्ठ फल आते हैं उनमें सब में गुठली पाई जाती है। और आम के फल का उपनाम इसे बाथरूम फ्रूट, फलों का राजा, और राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है। आम के जो उपनाम थे वो हैं बाथरूम फ्रूट, फलों का राजा और राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है। जो आम का खाया जाने वाला भाग है, आम का खाया जाने वाला भाग मध्य फल वीति मतलब मेजोकार्प। मध्य फल वीति इसे मेजोकार्प भी कहते हैं इंग्लिश में। मेजोकार्प। और जो आम में विटामिन ए की मात्रा होती है वह सर्वाधिक पाई जाती है। आम में विटामिन ए की मात्रा होती है। कितनी होती है? 4800 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम पर। इसके बाद है आम की गुठली में प्रोटीन की मात्रा, आम की गुठली में प्रोटीन प्रतिशत होता है वो 8% होता है। 8% होता है। और जो आम में परागण होता है, आम में परागण होता है वह होता है मस्का नेबुला द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा। घरेलू मक्खी द्वारा। और जो आम में प्रवर्धन होता है, प्रोपोगेशन, होता है प्रोपोगेशन।
प्रोपोगेशन होता है वह लीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा होता है। लीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा होता है। जबकि यहीं आप नोट करके लिख लीजिए, जबकि आम की अल्फांसो प्रजाति में जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन एपिकोटाइल द्वारा होता है। यह वेरी ही इम्पोर्टेंट है कि जो आम में की अल्फांसो वैरायटी है उसमें प्रवर्धन एपिकोटाइल द्वारा होता है। एपिकोटाइल द्वारा होता है। इसके बाद जो आम की मुख्य प्रजातियां हैं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आम की पहली प्रजाति है अल्फांसो। इसकी खास बात यह है कि यह विदेशों में निर्यात की जाने वाली है, यह विदेशों में निर्यात की जाती है, यह विदेशों में निर्यात की जाने वाली प्रमुख किस्म है। और इस प्रजाति की एक परेशानी है कि इसमें जो टिश्यू स्पंजी टिश्यू नामक विशेष बीमारी लगती है। आम की इस प्रजाति में स्पंजी टिश्यू सबसे ज़्यादा लगता है। स्पंजी टिश्यू बीमारी सबसे ज़्यादा लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक विशेष वैरायटी के बारे में बताऊंगा जो कि है दशहरी। यह प्रजाति उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली है। यह प्रजाति उत्तर भारत की प्रमुख प्रजाति है। और इसके बाद में ये आपको केसर वैरायटी के बारे में बताऊंगा। केसर यह प्रजाति वैरायटी का नाम है केसर। यह प्रजाति प्रसंस्करण के लिए बहुत उपयोगी है। के लिए विशेष उपयोगी है।
चौसा आम की। इसके बाद मैं आपको आम की अगली वैरायटी के बारे में बताऊंगा जो कि है चौसा। चौसा यह आम की सबसे मीठी प्रजाति है। मीठी प्रजाति है। अब मैं आपको आम की कुछ प्रमुख संकर किस्मों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहली है रत्ना। रत्ना 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 का जो क्रॉस है वह है नीलम गुणे अल्फांसो। अल्फांसो के लिए एक बात और आपको मैं बता दूं कि अल्फांसो में जो पृथक्करण दूरी रखते हैं और 2.5 गुणे 2.5 की रखते हैं, जबकि आम की सभी वैरायटियों में 10 गुणे 10 की स्पेसिंग रखते हैं। इसके बाद दूसरी वैरायटी है आम्रपाली। आम्रपाली किस्म का जो क्रॉस है, दूसरी जो संकर किस्म है वह है आम्रपाली। आम्रपाली जो क्रॉस है वो दशहरी गुणे नीलम का है। इसके बाद जो तीसरी संकर वैरायटी है वह है मल्लिका। इसका अपोजिट है। मल्लिका का क्रॉस वो है नीलम गुणे दशहरी है। मल्लिका का क्रॉस है वो नीलम गुणे दशहरी है। इसके बाद आपको एक सिंधु, जिसे सीडलेस वैरायटी भी कहते हैं, सिंधु क्रॉस है रत्ना गुणे अल्फांसो का। ये आपने देख ली कि आम की इम्पॉर्टेंट संकर वैरायटी। इसके बाद मैं आपको एकांतर फलन से संबंधित जो वैरायटी एकांतर फलन से प्रभावित होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। एकांतर फलन से प्रभावित प्रजातियां। इसके अंतर्गत दशहरी और लंगड़ा वैरायटी आती है। दशहरी और लंगड़ा। इसके बाद आपको मैं आम की उत्परिवर्तित प्रजाति के बारे में बताऊंगा। आम की उत्परिवर्तित प्रजाति। वह है रोसिका और हड्डन। अब मैं आपको आम के कुछ प्रमुख रोगों के बारे में बताऊंगा। आम के प्रमुख रोग, जैसे कि पहला रोग है मैंगो मालफॉर्मेशन। आम का जो प्रमुख रोग है वह मैंगो मालफॉर्मेशन है। इसी आम का गुच्छा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कवक जनित बीमारी है जो कि फ्यूजेरियम मेंजिफेरी द्वारा होता है। इसके बाद मैं आपको आम का दूसरा प्रमुख रोग है जो कि कोयली रोग या ब्लैक टिप रोग के नाम से जाना जाता है, जो कि ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर
ईंट के भट्ठे या किसी अन्य कारण से SO2 और CO2 की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे स्थानों पर आम में ब्लैक टिप रोग पाया जाता है। और इसका दूसरा कारण बोरान की कमी भी है। और इसके साथ ही आम का तीसरा प्रमुख रोग आम में छोटी पत्ती रोग है, जो कि जिंक की कमी से होता है। इसके साथ ही जो आम के भंडारण का तापक्रम होना चाहिए वह 8 से 9 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अपेक्षित आर्द्रता 85 से 90% होनी चाहिए। 85 से 90% होनी चाहिए। आम की खेती पर आधारित आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।